स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल मैसेज। भजन हमारा एक प्यारा भाई है, हमारे दोस्त है, गुजर फैमिली से बिलोंग करते हैं वो लोग। उसने एक बात कही और मैंने उसे उसी वक्त बोला कि ये जो तेरी बात है ना, ये दिल में ठक करके मेरे लगी है। मैं लाजमी किसी ना किसी अपने आने वाले वीडियो में इसका जिक्र ज़रूर करूँगा। बंदा बड़ा प्यारा है भजन, यकीन माने जब से उसने वो डायलॉग मुझे बोला है ना, वो उस वक्त से लेके अब तक या तो तकलीफ़ से मैं हंस रहा हूँ या उसके डायलॉग पे मैं हंस रहा हूँ। अब ये नहीं पता, हो सकता है आप लोग भी तकलीफ़ से हंसना शुरू हो जाएं। और उसने डायलॉग मुझे ये बोला है कि जब कोई किसी को अपनी ज़िंदगी का चांद बना लेता है तो वो उसको दिन में तारे ज़रूर दिखाता है। और यकीन माने इस बात को कम से कम नहीं तो 3 या 4 दिन हो गए होंगे, ठीक है ना। मैंने तहिया किया हुआ था कि मैं ये डायलॉग बोलूँगा, बीच में कोई मौसम अच्छा नहीं हो रहा था जिसकी वजह से ये डायलॉग बोलने को ना दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन क्योंकि फाइनली आज आंधी भी आई और बारिश भी आई और इस पर ठंडी हवाएं चल रही है, बगैर पसीने के ये वीडियो बना रहा हूँ। और मेरी उम्र तो इतनी ज़्यादा नहीं है, जिनकी उम्र 75 साल है या 75 साल से ज़्यादा है वो समझ गए होंगे कि इस वक्त पूरी कौम ने दिन में तारे देख लिए हैं। क्योंकि मैं अगर रिवर्स में जाता हूँ, जब मैं बचपन में था छोटा सा, तो कितनी पुरानी बातें मुझे याद होंगी। इतनी याद होगी कि आप समझ लें जब भुट्टो को फांसी हुई, चलें बस वहाँ से लगा लें, मैं छोटा सा था जिस वक्त भुट्टो को फांसी हुई, मुझे आज भी याद है। तो अब मैं तकलीफ़ से इतना इंजॉय कर रहा हूँ और हंस रहा हूँ, तो बाकियों की क्या हालत होगी। कि मुझे आज एहसास हो रहा है कि हमने अपनी ज़िंदगी का जिनको चांद और सूरज बनाया हुआ था, उन्होंने हकीकत में हमें दिन में तारे दिखा दिए। और दिखा मुझको नहीं, मेरे ख्याल से पूरी कौम को दिन में तारे दिखा दिए। नहीं भाईजान नहीं, बजट नहीं पूरा हो रहा है, बजट नहीं पूरा हो रहा, सीधी सी बात। आपको आज दिल की बात बता रहा हूँ मैं। हो सकता है उस गुज्जर की मेहरबानी हो कि जिसकी वजह से मेरी दिल की बात निकल गई हो। मेरा ईमान अल्लाह पे और ज़्यादा अकीदा और मजबूत हो गया है कि जब मुझे पता चलता है कि कोई 30, 35, 40, 50 हज़ार वाला आदमी, यानी कि 30,000 से 50,000 जिसकी सैलरी है और जिसकी फैमिली में 4 या 3 बच्चे हैं और एक अम्मा अब्बा हैं जो बीमार हैं, और वो इस रकम से अपने महीना चला रहा है, नहीं भाईजान ये मेरा रब ही है जो कर सकता है, मेरा रब ही कर सकता है। क्योंकि हराम का तो बहुत ज़रिया है। आप अभी सिलेंडर करें, कोठियाँ बना लें डिफेंस में भाईजान, हमने बनती देखी है। रेडी चलाने वाले, वो क्या कहते हैं, मुंशी पटवारी, फाइलें इधर उधर से। मेरे तो अपने साथ हुआ था भाईजान, एलडीए में केस था, मैं गया कहता स्टे है, मैं गया कहता स्टे है, मैं गया कहता स्टे है। मैंने अप्रोच किया, मैंने कहा मैं वो फाइल देखना चाहूँगा किसने स्टे लिया, क्योंकि शनाख्ती कार्ड तो होगा ना, उसका पोस्टल एड्रेस तो होगा। तो जब फाइल सामने आई, कहता स्टे नहीं है, आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था फलां सन में। मैंने कहा शाबाश, ये हुई ना बात। जब मैं बोलता हूँ वो मैं बोलता हूँ, और जब मैं बोलता हूँ तो वो सच बोलता हूँ। मैंने कहा तुम लोग मोहर लगा रहे हो इस चीज़ को कि तुम हराम खाते हो, कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, ये मुझे एलडीए का अफसर बताएगा सालों बाद कि आपके फला सन में आपके वालिद साहब अल्लाह के पास चले गए थे। अब आइए आपको समझ में बात। तो ये मेरे रब की शान है। तो हो गया भाईजान इस कौम के साथ, जो हमारी ज़िंदगी के चांद थे और सितारे नहीं क्या बोलते हैं, तो वो उसने डायलॉग क्या गुजर ने बोला कि जब आप अपने किसी को अपनी ज़िंदगी का चांद बना लेते हो तो वो दिन में आपको तारे ज़रूर दिखाता है। ये ले भाईजान, देख लिए तारे हमने। अब ये जो इस वक्त भी मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है ना, ये खुशी की नहीं है, ये तकलीफ़ की मुस्कुराहट है। क्योंकि मैं दूसरों का दर्द समझता हूँ और अपनी तकलीफ़ भी जानता हूँ। लोग हो गए बेहिस। और एक सैयद फैमिली से ताल्लुक़ है मेरे दोस्त का, शाह फैमिली है। उसने मुझे एक दफ़ा कहा, मैंने उसे कहा यार लोगों को पता होता है जानबूझ के लोग ऐसी हरकतें क्यों करते हैं, लोगों को तकलीफ़ क्यों देते हैं। तो उसने कहा फराज भाई, जब एक दफ़ा इंसान बेगैरत हो जाता है ना, तो इज़्ज़त आने जाने वाली चीज़ है, उसको फील नहीं होता। और ये मुझे सैयद और शाह ने कहा था, मैं आज तक उसकी बात भूला नहीं हूँ। क्योंकि मैं रास्ता मोड़ देता हूँ जब सैयद और शाह मेरे सामने आ जाते हैं, इतना मैं अल्लाह का शुक्र है एहतराम करता हूँ उनका। तो ये मेरे रब की शान है कि इंसान का अमल जो है ना सीखने का, वो कभी ख़त्म नहीं होता। इंसान जब तक ज़िंदा हो ना, इंसान सीखता रहता है, सीखता रहता है, सीखता रहता है। हाँ, एक दफ़ा बेगैरत हो जाए तो
फिर ज़िंदगी का मज़ा है, फिर उसे सामने वाले की तकलीफ़ का एहसास ही नहीं होता। अब इस वक्त आप देख लें कितने लोग ऐसे हैं तबलीगी जमात के जो मौलाना तारिक जमील के ख़िलाफ़ हो गए, और जब मौलाना तारिक जमील साहब बयान देते हैं तो वो क्या अल्लाह के नबी का मैसेज हम तक पहुँचाते हैं कि सूद खाना हराम है। और जिसने 1 रुपया, 1 डॉलर, 1 पाउंड खाया सूद का, तो उसने कोई तकरीबन, हो सकता है मैं 19-20 गलत बोल जाऊं तो माफ़ी दे देना, 36 दफ़ा जना किया हो तो उसके बराबर है। और आगे फरमाया कि एक मुसलमान की जो इज़्ज़त है, किसी ने उसको बेइज्जत किया तो ये सूद की सबसे बड़ी नस्ल है। यानी कि सूद की जो सबसे बड़ी कैटेगरी है वो ये है कि एक मुसलमान को आप बेइज्जत करो। तो आप देख लें इस वक्त हर गली में मुसलमान भाई बहनें, औरतें, माएँ, दादियाँ, नानियाँ बेइज्जत हो रही हैं। और ये मुझे नहीं मालूम क्यों लोग तारिक जमील के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। ये वो लोग ही बताएं कि उन्होंने कभी जुल्म का, लड़ाई का, नाइंसाफ़ी का, बेईमानी का सबक दिया? नहीं, उन्होंने हमेशा मोहब्बत का सबक दिया। तो अब तबलीगी जमात का एक फ़िरका जो मौलाना तारिक जमील के ख़िलाफ़ हो रहा है, वो ख़ुद गौर करे कि वो क्यों ख़िलाफ़ हो रहा है। इसलिए कि वो ये बता रहे कि मुसलमानों की इज़्ज़त उछालना, पाकिस्तानियों की इज़्ज़त उछालना, वो 36 जना जो किए हों उसका सबसे बड़ा गुनाह है सूद खाने का। इसी पे वीडियो ख़त्म करेंगे। कोशिश करता हूँ मैं, ज़िंदगी मौत का पता नहीं है, कुछ ना कुछ अगर मेरे पास है वो आप लोगों तक डिलीवर कर दूँ। क्या पता आप लोग वापस आ जाएं, क्या पता आप में कोई सैयद और शाह फैमिली से हो और जो गलत हरकत करता हो और वो आज के बाद जना करना भी बंद कर दे और सूद खाना भी बंद कर दे और लोगों की इज़्ज़तें उछालना भी बंद कर दे। मेरे रब की ज़ात है जो किसी को इज़्ज़त दे दे। और आज भी अगर मुझे कोई ऑफ़र करे कि फराज भाई एक सियासतदान की प्लेट है जिससे आप रोटी खाना पसंद करेंगे, मैं कहूँगा ना। फराज भाई एक मौलवी मुफ्ती की प्लेट है उससे रोटी खाना पसंद करेंगे, मैं कहूँगा ना। एक आदमी कहेगा फराज भाई ये मुख्तलिफ टॉप के इदारों की प्लेट में रोटी पड़ी है आप खाना पसंद करेंगे, मैं कहूँगा ना। और फिर एक आदमी कहेगा फराज भाई ये कोठे की तवाइफ़ है, नाचने वाली है, आप इसकी प्लेट से रोटी खाना पसंद करेंगे, मैं कहूँगा हाँ। और इसी पे वीडियो ख़त्म करते हैं। मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ उस नाचने वाले की, उस तवाइफ़ की, वो जिस्म फरोश की। क्यों कि जो वो बोलती है वो करती है, उसके फ़ेल और कौल में तज़ाद नहीं है। अगर वो कहती है कि हम पीछे नहीं हैं, हम न्यूट्रल हैं, तो वो फिर न्यूट्रल ही होते हैं। कैश पे चलेंगे भाईजान। अगर किसी को कबूतर चाहिए हो मैं हाजिर हूँ आपके लिए, दुआओं में याद रखना।